Exercise 7A, question number 1, multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. A part, if A ratio B is equal to 7 ratio 5 and B ratio C is equal to 7 ratio 5, then A ratio C is. अब मेरे को क्या दे रखा है, A ratio B. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सोल्यूशन. A ratio B को लिखूंगी A अपॉन B इज इक्वल टू 7 रेशो 5 को 7 अपॉन 5. उसके बाद एंड B अपॉन C इज इक्वल टू 7 अपॉन 5. अब मैंने क्या निकालना है, A रेशो C निकालना है. अगर इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास A रेशो C आ जाएगा. इसको 1, इसको 2 नंबर दो. 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट विथ सेकेंड मल्टीप्लाई कर दो. A अपॉन B इंटू B अपॉन C इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 5. B विथ B कैंसल, तो A अपॉन C किसके इक्वल आ गया, 49 अपॉन 25. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A रेशो C इज इक्वल टू 49 रेशो 25. आंसर तो सेकंड ऑप्शन. आंसर बी पार्ट, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. सोल्यूशन क्या गिवन है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1. 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3. 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 5. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8. x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो फोर्थ ऑप्शन. आंसर सी पार्ट, इफ 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 रेशियो 3, देन x रेशियो y इज. ये मैंने फाइंड आउट करना. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सोल्यूशन. इसको लिखूंगी 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3x प्लस 2y. 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12x प्लस 8y. 6x माइनस 12x इज इक्वल टू 8y माइनस 9y. 6x माइनस 12x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस y. माइनस विद माइनस कैंसल, y को x के नीचे लेके जाऊंगी. x अपॉन y इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, 1 अपॉन 6, क्योंकि इधर 1 है, y का मल्टीपल 1 है, तो 6 इसके नीचे चला गया. तो x रेशो y कितना आ गया, इज इक्वल टू 1 रेशो 6. थर्ड ऑप्शन. आंसर डी पार्ट, 2 numbers are in the ratio 5 ratio 8. Solution, let first number is equal to 5x and second number is equal to 8x.
अब क्वेश्चन में क्या, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम्स दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x माइनस 10 अपॉन 8x माइनस 10, अगर दोनों नंबर्स में से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रेशियो क्या बनती है मेरे पास, 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 7 टाइम्स 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 8x माइनस 10। 35x माइनस 70 इज इक्वल टू 32x माइनस 40। 35x माइनस 32x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 70। 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/3। तो x की वैल्यू, द नंबर्स आर, नंबर फाइंड आउट करने हैं। x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर नंबर्स आर मैंने क्या लिए थे, 5x, 5 इंटू 10 एंड 8 इंटू 10, 8x था तो 8 इंटू 10, तो कितने हो गए, 50 एंड 80। सेकेंड ऑप्शन आंसर ई पार्ट, कंपाउंड रेशियो ऑफ x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज। सॉल्यूशन क्या निकालनी, कंपाउंड रेशियो निकालनी मैंने। कंपाउंड रेशियो ऑफ गिवन रेशियोस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसके होल स्क्वायर के रेशियो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके इक्वल होगी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या लिखूंगी, इसके फैक्टर्स बना लूंगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही इसको लिख लिया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो। अब ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई विद एक्स माइनस वाई कैंसल, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विद एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैंसल, तो कितना आ गया 1/1। तो मेरा आंसर कितना आया, 1:1। तो थर्ड ऑप्शन आंसर एफ पार्ट, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 6x स्क्वायर रेशियो 24y स्क्वायर इज। अब सब डुप्लीकेट है तो इन रेशियोज का मैं क्या ले लूंगी, स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 6x स्क्वायर रेशियो 24y स्क्वायर इज क्या होगी, रूट 6x स्क्वायर अपॉन रूट 24y स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा तो रूट 6 आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, एक्स। अब 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 2 इंटू 2
ये लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया वाई। अब देखो कितना आया √6x अपॉन 2√6, क्योंकि 2 की पेयरिंग होगी, बाहर आ गया, 6 सिंगल है तो अंदर 2√6 वाई, √6 विद √6 कैंसिल, तो कितना आ गया x अपॉन 2y। इसको क्या लिख सकती हूँ x रेशियो 2y। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a माइनस b रेशियो a प्लस b इज इक्वल टू 1:11, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। ये निकालना है सॉल्यूशन। इसके लिए मैं क्या करूंगी, लेट a माइनस b इज इक्वल टू x, 1x लिख सकती हूँ, a प्लस b इज इक्वल टू 11x। ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों में से a और b की वैल्यूज निकालूंगी बाय सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। पहले दोनों को ऐड करो। क्या करूंगी 1 + 2 ऐड किया, कैंसल, 2a इज इक्वल टू x प्लस 11x, 2a इज इक्वल टू 12x, a इज इक्वल टू 12x अपॉन 2, कितना आ गया 6x। एक बार दोनों को माइनस करो, a माइनस b इज इक्वल टू x, a प्लस b इज इक्वल टू 11x। b की वैल्यू के लिए अब इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस एंड माइनस, a विद a कैंसल, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 10x, माइनस विद माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 10x अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू 5x आ गया। अब क्या करूंगी मैं, a एंड b की वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगी। तो इसको क्या लिख सकती हूं मैं, नाउ 5a प्लस 4b प्लस 15 अपॉन 5a माइनस 4b प्लस 3। अब a एंड b की वैल्यूज पुट करो, 5 इंटू 6x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 15 अपॉन 5 इंटू 6x माइनस 4 इंटू 5x प्लस 3, कितना आ गया 30x प्लस 20x प्लस 15 अपॉन 30x माइनस 20x प्लस 3, 30x प्लस 20x 50x प्लस 15 अपॉन 10x प्लस 3। अब इसमें से देखो ऊपर से क्या है, 5 कॉमन ले लूंगी, 5 कॉमन, अंदर 10x प्लस 3 अपॉन 10x प्लस 3, 10x प्लस 3 विद 10x प्लस 3 कैंसल, तो कितना आ गया 5:1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर विच bears the same ratio to this that 8/21 does to this. Solution. Let required number is equal to x. According to question, 8/21 ratio 4/9 double ratio x
रेशो 7/9। सॉरी, यहाँ पर क्या है 33 है, मैंने 9 लिखा। कितना 7/33। अब क्या करूँगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, इसका फॉर्मूला है। तो 8/21 इंटू 7/33 इज इक्वल टू 4/9 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू 8/21 इंटू 7/33, 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 नीचे, 4 2 जार 7, 3 जार 3, 3 जार 3, 11 जार कितना आ गया 1/11। सॉरी, यहाँ पर 2 भी है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, 2/11। x इज इक्वल टू 2/11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ m plus n upon m plus 3n is equal to 2/3, find 2n square upon 3m square plus mn। इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने। सॉल्यूशन क्या गिवन है, m plus n upon m plus 3n is equal to 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 3 टाइम m plus n is equal to 2 times m plus 3n, 3m plus 3n is equal to 2m plus 6n, 3m minus 2m is equal to 6n minus 3n, m is equal to 6 minus 3, 3n। अब क्या करूँगी, m इज इक्वल टू 3n इस इक्वेशन में इसमें पुट कर दूंगी। तो देयरफॉर 2n स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर प्लस mn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर अपॉन 3m, m की जगह क्या पुट करूँगी, 3n इसका होल स्क्वायर प्लस m की वैल्यू 3n इंटू n। तो ये क्या हो गया, 2n स्क्वायर अपॉन 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कितना आया, 2n स्क्वायर अपॉन 27 प्लस 3, 30n स्क्वायर, n स्क्वायर विद n स्क्वायर कैंसल, 2 1 जार 15 2 जार, तो कितना आ गया 1/15। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x अपॉन y व्हेन x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। सॉल्यूशन अब क्या करूँगी, अब मैंने x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी। डिवाइडिंग इसको, इस इक्वेशन को 1 नंबर दो, डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर, y स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या बन गया, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy अपॉन y स्क्वायर। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर इसको लिख सकती हूँ, y स्क्वायर विद y स्क्वायर कैंसल, प्लस 6 इज इक्वल टू 5xy अपॉन y इंटू वाई, y विद y कैंसल, क्या बन गया, x अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x अपॉन वाई
यहाँ से क्या आया, एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स अपॉन वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगी, पुट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए पुट कर दूंगी, ए पुट करो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करने पर माइनस 5a, तो को क्या बन गए, 2 3 जार 6, तो माइनस 2a माइनस 3a, मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2 कॉमन, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू 2 और 3। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेशियो ऑफ 8 to 11 means 8 to 11 means 8 upon 11 is means is equal to the same ratio as the ratio of this to this। क्या बोल रहा है सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 मीन्स दोनों की रेशियो आपस में सेम है, मीन्स इक्वल है। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 11 टाइम्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 2y, 22x माइनस 11y इज इक्वल टू 8x प्लस 16y, 22x माइनस 8x इज इक्वल टू 16y प्लस 11y, 22 माइनस 8 कितने आए, 22 माइनस 2, 20 माइनस 6 14, 14x इज इक्वल टू, ऐड करो 27y, तो x अपॉन वाई किसके इक्वल आ गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू मीन्स इसको इसके नीचे, तो ये इसके नीचे जाएगा 27 अपॉन 14। अगर इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सेम बन जाएगा, x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई, देयरफॉर 7 अपॉन 9 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 9 इंटू 27 अपॉन 14। इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, तो कटिंग करो, 9 3 जार किसके इक्वल आ गई, 3 अपॉन 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड ₹1290 इंटू ए बी एंड सी सच दैट a is 2/5 of b and b ratio c is equal to 4/3। solution क्या दे रखा है, a is means is equal to 2/5 of b। यहाँ से क्या आ गया, a अपॉन b is equal to 2 अपॉन 5, a रेशो b is equal to 2/5 आ गया। अब देखो a रेशो b, इसके b को b के नीचे रखूंगी, b रेशो c, a रेशो b कितना है 2/5, b रेशो c कितना है, b के नीचे b की वैल्यू 4/3। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको ए बी सी की कैसे रेशोज निकालूंगी, इसके लिए मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल करना होगा। इनको इक्वल कैसे करूंगी, इस वाले नंबर को क्या करूंगी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो कितना बन गया, a रेशो b
बी रेशो सी, 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 रेशो 5 4 जार 20, 20 रेशो 5 3 जार 15। तो मेरे पास क्या आ गया, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 8 रेशो 20 रेशो 15 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इन रेशोज का सम निकालूंगी, सम ऑफ रेशोज। कितना आ गया, 8 प्लस 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 8 43। Therefore A gets A को कितना मिलेगा, मीन्स ये A की रेशो है, A 8/43 इंटू किसको डिवाइड करना था, 1290 को, तो इंटू 1290, 43 3 जार 129, तो कितना आ गया, ₹240। B gets 20/43 into 1290, ₹600। C gets 15/43 into 1290, ₹450। यही मैंने निकालना था। तो आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्कूल हैज 630 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। सॉल्यूशन, number of students is equal to 630। अब रेशो कितनी दे रखी है, 3:2, बॉयज टू गर्ल्स रेशो 3:2 रेशो 3:2, सम ऑफ रेशोस 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब पहले मेरे को क्या दे रखा है, बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3/5 इंटू 630, 5 1 जार 1 3, 5 2 जार 6 जार, 5 1 जार 5, 1 3, 5 2 जार 10, 3 0, 5 6 जार 30। तो मल्टीप्लाई करके कितने आ गए नंबर ऑफ बॉयज, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 7, 3 1 जार 3, 378 बॉयज आ गए। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2/5 इंटू 630, कितना आ गया, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4 5, 2 1 जार 2। इतने नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, दिस रेशो चेंजेस टू 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज। ये मैंने निकालना है। इन सेकंड कंडीशन न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, पहले 630 थे, अब 90 और आ गए। अब कितने हो गए, 9 and 3 12, 720 स्टूडेंट्स हो गए। अब इनकी रेशो कितनी हो गई, रेशो
7:5, sum of ratios 7 + 5 = 12। अब क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज। देयरफॉर बॉयज = 7/12 into 720। 420 आ गया। पहले बॉयज कितने थे? 378 थे। अब कितने हैं? 420। तो मैंने न्यूली एडमिटेड बॉयज निकालने। देयरफॉर न्यूली एडमिटेड बॉयज आर, अब 420 हैं। 420 में से 378 माइनस कर दो। 10 - 8 2, 11 - 7 4, 42 बॉयज। आंसर। Question number 9. What quantity must be subtracted from each term of the ratio this to make it equal to 1:3? Let solution. Let required quantity is equal to x according to question. 9 minus x upon 17 minus x is equal to 1/3. Cross multiplying 3 times 9 minus x is equal to 17 minus x. 27 minus 3x is equal to 17 minus x. Minus 3x plus x is equal to 17 minus 27 minus 2x is equal to minus 10. Minus with minus cancel. X is equal to 5. Answer. Question number 10. The monthly pocket money of Ravi and Sanjeev are in the ratio 5:7. Their expenditure are in the ratio 3:5. Solution. Let pocket money of Ravi and Sanjeev be, क्या लूँगी? 5x and 7x and their expenditure 3:5 में है, तो इसको क्या लूँगी? 3y and 5y ये ले लिया मैंने। अब वो क्या बोल रहा है? इफ ईच सेव्स ₹80 एवरी मंथ। अब सेविंग किसकी इक्वल होगी? पॉकेट मनी में से एक्सपेंडिचर को मैं माइनस करूंगी, तब दोनों ₹80 सेव करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x minus 3y is equal to 80। मीन्स रवि ने भी 80 सेव किए और संजीव ने भी 80 सेव किए। 7x minus 7x minus 5y is equal to 80। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 5 से। 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 5s are 35x minus 21y is equal to 560। 35
एक्स माइनस 25y इज इक्वल टू 400। माइनस करो, कैंसल। 4y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 40। पुट इन 1, 5x minus 3 into 40 is equal to 80. 5x minus 120 is equal to 80. 5x is equal to 80 plus 120. 5x is equal to 200. X is equal to 200 upon 5. X is equal to 40। अब मैंने क्या निकालना था? फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। अब पॉकेट मनी को मैंने 5x एंड 7x लिया था, देयरफॉर मंथली पॉकेट मनी ऑफ, पहले कौन था? रवि। कितनी थी? 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 40 इज इक्वल टू ₹200। मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव इज इक्वल टू, किसके इक्वल था? 7x के इक्वल, इज इक्वल टू 7 इंटू 40 इज इक्वल टू ₹280। मीन्स एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया।